मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी अपना जाला बनाने का उपयुक्त स्थान तलाश रही थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसे। इस तरह वह मज़े से खाते पीते और आराम करते हुए अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह अपना जाला बनाना शुरू करने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मकड़ी ने उस बिल्ली से हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ पर न कीड़े मकोड़े और न ही मक्खियाँ, कोई नहीं फंसेगा। तुम्हारे जाल में कोई नहीं फंसेगा। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वह वहाँ जाला बुनना शुरू कर दिया। उसने आधा जाला बुन दिया था, तभी वहाँ एक चिड़िया आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी तो तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। चिड़िया ने ऐसा कहा। मकड़ी चिड़िया की इस बात को सुनकर सहमत हुई और उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। वह उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और वह वहाँ जाला बुनना शुरू कर दी। तभी एक कॉकरोच वहाँ आया और उसने बोला कि इस स्थान पर जाला बुनना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में इसको बेच दिया जाएगा और तुम्हारी मेहनत सारी बेकार चली जाएगी। मकड़ी को कॉकरोच की बात भी सही लगी और इसलिए उसने अलमारी पर जाला बुनना भी बंद कर दिया और दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच उसका पूरा दिन दूसरा स्थान ढूंढने के चक्कर में निकल गया। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बुन सके। मकड़ी थककर एक स्थान पर बैठ गई थी। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातें में आकर अपना अधूरा काम छोड़ देती हो। जो दूसरे की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्सर यह होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां तथा समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने ही वाला होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछतावा करते रहते हैं। आवश्यकता है कि हम अपना कोई नया काम शुरू करें तो उसे पहले पूर्ण सोच विचार कर ले और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उसमें काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। इसलिए जब भी कोई काम करें तो उससे पहले सोच विचार कर ले और उसके बाद पूर्णतः आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में लग जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।